दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेज दें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों ने की गणेश जी की आराधना। आज शुक्रवार को धौलपुर शहर सहित जिले भर में गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना की और सुख शांति समृद्धि की कामना की। गणेश चतुर्थी को लेकर भार्गव वाटिका धौलपुर स्थित प्रमुख गणेश जी के मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने आयोजनों पर रोक लगा रखी है। ऐसे में लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन ही किए तथा कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक रही। इसके अलावा गली मोहल्लों और घरों में भी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना देखी गई। आज भादौ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी से शुरू हुआ भगवान गणेश जी का ये धार्मिक आयोजन अनंत चतुर्थी तक चलेगा। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमाओं का नदी किनारे विसर्जन किया जाएगा। नांदौली में भी हुई भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा। रायाखेड़ा उपखंड के नांदौली गांव में आज शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के महापर्व पर गांव में स्थित भूमिया बाबा मंदिर पर भगवान श्री गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम विधिवत पूजा अर्चना के साथ आचार्य विशंबर दयाल शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर शिवराम सिंह, राकेश सिकरवार, सत्यवीर, सीलू, रवि, धीरू, नरेंद्र, कल्लू, रामू व मुकेश सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पुलिस के आश्वासन के बाद बाड़ी में खुले बाजार। जिले के बाड़ी कस्बे के सराफा बाजार में बुधवार की रात चोरों ने धावा बोल 3 दुकानों के ताले चटकाए थे और एक दुकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसे में चोरी की घटना के बाद सराफा एवं स्वर्णकार कारोबारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने बाजार को बंद कर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। घटना के दूसरे दिन आज शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद सराफा बाजार को खोला गया है। पुलिस ने जल्द ही चोरी के घटना के खुलासे का व्यापारियों को आश्वासन दिया है। सराफा एवं स्वर्णकार संघ के महामंत्री हरिशंकर मंगल ने बताया कि सीओ बाबूलाल मीणा और एसएचओ गजानन चौधरी ने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि चोरों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। ऐसे में व्यापारियों को दोहरा नुकसान नहीं हो, अतः बाजार को खोला जाए। इस पर व्यापारी एवं दुकानदारों ने बाजार को खोल लिया है। बसेड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गुलाबली गांव के समीप एकटा रोड पर आज एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों की सूचना बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। इसके अलावा घटना को लेकर जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर बसेड़ी सीएचसी पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक गुलाबली गांव के समीप एकटा रोड पर एक मधुमक्खी पालन केंद्र है। इसके टेंट में करीब 50 वर्षीय अधेड़ हरिनारायण पुत्र बद्री कुशवाहा का शव पड़ा हुआ था। हालांकि अभी घटना के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पशु चराते समय करंट लगने से युवक की मौत। मृतक के भाई ने खेत मालिक पर लगाए गंभीर आरोप। धौलपुर जिले के देहली थाना इलाके की ग्राम पंचायत महतपुरा का निवासी एक युवक आज शुक्रवार को पशु चराते समय करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार करीब 35 वर्षीय रामलखन पुत्र भारत सिंह गुर्जर निवासी गुरैया खेरा महतपुरा रोजाना की तरह आज भैंस चराने के लिए बीहड़ों में गया था। इस दौरान गुनपुर गांव के पास बीहड़ में सिकरवार मोड़ पर वह पानी पीने गया, जहां उसे विद्युत लाइन से विद्युत करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और सरपंच प्रतिनिधि जगदीश प्रसाद मौके पर पहुंचे। सरपंच प्रतिनिधि जगदीश प्रसाद ने बताया कि युवक रामलखन प्यास लगने पर सिकरवार मोड़ पर गया था, जहां बीहड़ में ऊंचे नीचे टीले होने की वजह से वह बिजली के तार के करंट की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में मृतक के भाई बनवारी का आरोप है कि खेत मालिक विद्याराम ने खेत में बिजली करंट के खुले तार डाल दिए थे, जिससे करंट लगने से मेरे भाई की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहली थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव का जिला अस्पताल धौलपुर में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। विद्याराम का खेतों में मेरा भाई रामलखन
भैंस चरा के गए, भैंस में प्यास लगी थी, अड्डा पे पानी पी के गए। विद्याराम ने नंगे तार खेत के पास में डाल दे, माँ में मेरा भाई लाइट में पकड़ लिया। खेत की रखवाली कर रहे युवक को टेम्पो ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। धौलपुर जिले के दियोली थाना इलाके के जगरियापुरा गांव के पास एक युवक को टेम्पो ने टक्कर मार दी। टेम्पो की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को जिला चिकित्सालय धौलपुर लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर परिजन उसे इलाज के लिए ग्वालियर ले गए, जहां देर रात घायल युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार रात करीब 8 बजे सीताराम का पुरा गाँव मरैना का रहने वाला 25 वर्षीय युवक हरि सिंह पुत्र लाखन सिंह नाई जगरियापुरा गांव में बटाई के लिए खेतों की रखवाली कर रहा था। सड़क किनारे खड़े होकर रखवाली कर रहे युवक को मनिया की ओर से तेज गति से आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद टेम्पो चालक मौके से भाग गया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि घायल को लेकर परिजन देर रात जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां से उसे हालत गंभीर होने पर उच्च उपचार के लिए रेफर कर दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध, माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉम फोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 केवी बिजली घर के सामने, वाडी रोड, धौलपुर। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, ITC फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपौर रोड, धौलपुर, राजस्थान। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर के द्वारा आज शुक्रवार को चीकू धर्मशाला धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती मनाई गई। महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज नेकाड़ी गुर्जर व राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर ने संयुक्त रूप से बताया कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान का जन्म गुर्जर प्रतिहार वंश में विक्रमी संवत 1873 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय गुरुवार को 12 जयंती के दिन हुआ था। इस दिन को भारतवर्ष में 16 स्टेट के जिलों को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रदेश सचिव पप्पू कंसाना, राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष रोहित गुर्जर, पूर्व पार्षद अवधेश गुर्जर, चंद्रदेव कंसाना ने धौलपुर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की प्रतिमा लगाने पर चर्चा की। इस दौरान पप्पू कंसाना, शैलेंद्र गुर्जर, यशवीर पोसवाल, राजवीर सिंह गुरेया, पोहब सिंह, राजवीर गुर्जर, राजेश आर्य गुर्जर, अवधेश गुरेया, चंद्रदेव कंसाना आदि लोग उपस्थित रहे। आज के दिन को पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में 16 स्टेट के जिलों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ धौलपुर में चीकू धर्मशाला में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आकाशीय बिजली गिरने से 2 दुधारू पशुओं की मौत। सैपौ के निकटवर्ती ढोड़ीकापुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 दुधारू भैंसों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ज्वाला पुत्र गुलाब सिंह तथा उसका भाई द्वारका की 2 भैंसों की मौत हुई है,
बताया गया है कि शाम के समय आसमान में छाए बादलों के बीच से तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। इस दौरान गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पशु बंधे हुए थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो दुधारू पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित ने प्रशासन से उचित कार्रवाई कर मुआवजा दिलाने की मांग की है। प्रशासन गांवों के संग अभियानों के संबंध में बैठक आयोजित, बसेड़ी एसडीएम ने दिए दिशा निर्देश। उपखंड कार्यालय बसेड़ी में उपखंड अधिकारी सुभाष यादव की अध्यक्षता में प्रशासन गांवों के संग अभियान के संबंध में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर के विभिन्न अधिकारियों को प्रशासन गांवों के संग अभियान से संबंधित रूपरेखा एवं उसकी पूर्व तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को उनके कार्यों के वितरण से संबंधित बड़े आकार के बैनर छपवाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभाग तैयारी करें। शिविर का लाभ आमजन को मिले, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इस मौके पर तहसीलदार अमित शर्मा, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी महेश बंसल, अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा सहित ब्लॉक के समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे। पेट्रोल के पैसे मांगे तो सेल्समैन के साथ की मारपीट, हथियारों के दम पर 65,000 रुपए छीनने का भी आरोप। जिले के राजाखेड़ा धौलपुर स्टेट हाईवे पर दिघी गांव राजाखेड़ा के पास केला देवी फिलिंग स्टेशन पर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप ऑपरेटर राजकुमार उर्फ बंटी के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित राजकुमार ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर दी है। तहरीर में बताया है कि मोटरसाइकिल पर 3 बाइकों पर आधा दर्जन लोग पेट्रोल लेने आए, जिनकी 3 बाइकों में उन्होंने पेट्रोल डलवा ली और आगे जाने लगे। जब पीड़ित ने उनसे पेट्रोल के पैसे मांगे तो मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने गाली गलौज शुरू की। जब पीड़ित ने विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जब अन्य लोगों ने उन्हें रोका तो उन्हें भी मारा और पेट्रोल बिक्री के 65,000 रुपए छीनकर भाग गए। आरोपियों के पास अवैध हथियार भी थे। वहीं जांच अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंचा, जहां हालातों का जायजा लिया एवं तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वह पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रकृति के संरक्षण के लिए संवेदनशील होना होगा। तहसीलदार हरिओम गर्ग। धौलपुर को प्रदूषण मुक्त जिला बनाने के लिए जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल के संकल्प को गतिशील प्रदान करने के लिए मनिया तहसील परिषद में तहसीलदार हरिओम गर्ग के निर्देशन में तहसील कार्मिकों एवं शिक्षक संघ एकीकृत द्वारा संयुक्त रूप से पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर तहसील परिषद में तहसीलदार हरिओम गर्ग तथा सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन ने स्वयं बरगद का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तहसीलदार गर्ग ने उपस्थित समुदाय के लोगों से कहा कि पौधारोपण हमारा सांस्कृतिक दायित्व है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता वनों में ही पल्लवित और विकसित हुई है। इसी से ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है। प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें संवेदनशील होना होगा। इस दौरान शिक्षक संघ एकीकृत के संयोजक चंद्रभान चौधरी, जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा, बरगद मैन नरेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी, तहसील कार्मिक गिरदावर राजकुमार शर्मा, पटवारी ओमवीर, शुभम बंसल, सुरजीत, कार्यालय कार्मिक अनार सिंह, लोकेश मीणा, नीरज मीणा, देवेंद्र ने पौधारोपण किया। 3 घंटे बंद रहेगी कंचनपुर फीडर की बिजली। 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर ट्रांसफार्मर व 33 केवी कंचनपुर फीडर का शनिवार को रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिस कारण 33 केवी कंचनपुर फीडर की एवं इससे जुड़े सभी ग्रामीण फीडर की विद्युत आपूर्ति शनिवार को सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक बंद रहेगी। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जहां से मोबाइल आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वो भी किस्तों में। हमारे यहां 0 डाउन पेमेंट पर आसान किस्तों में सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। तुरंत खरीदें, ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, सिम रिचार्ज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी क्वालिटी की लालटेन और स्पीकर भी उचित रेटों पर उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पता पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश मार्केट, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल, जॉनी। मोबाइल नंबर 7014 27 82 00। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में
हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1D के प्रदेशाध्यक्ष का जन्मदिन मनाया। विप्र फाउंडेशन शैक्षिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, युवा मंच जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा, राजकुमार विवेक आदि ने धौलपुर से प्रदेश संगठन कार्यालय करौली पहुंचकर प्रदेशाध्यक्ष का माल्यार्पण करके व केक काट के उनका जन्मदिन मनाया और शुभकामनाएं दी। साथ ही पूरी टीम ने 1100 पौधे लगाने का संकल्प लिया व प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय को एक पौधा भेंट कर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। प्रदेशाध्यक्ष ने उनके इस पुनीत संकल्प की भूरी भूरी सराहना की व अंततः शुभकामनाएं दी। प्रदेश संगठन महामंत्री शांतनु पाराशर ने सभी अतिथियों को विप्र फाउंडेशन का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। आज धौलपुर से सारी टीम करौली में उपस्थित है और जिसमें हमारे आदरणीय संजीव जी, आदरणीय शिवाजी भाई साहब, विवेक जी, आदरणीय राम कुमार जी भाई साहब, हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय शांतनु जी। और आज आप करौली में आपने आके और मेरी वर्ष आने के लिए बधाई और साधुवाद दिया। साथ ही साथ आपने मेरी कुशल ईश्वर से प्रार्थना की और आज आदरणीय संजय जी, शिवाजी जी और हमारी पूरी टीम संजय जी के नेतृत्व में करौली में आपने आज इस कार्यक्रम को करके यहाँ पर एक पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। चौकपुरा के ग्रामीणों ने सरकार से की पक्की सड़क बनवाने की मांग। जिले के बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बहादुरपुर के गांव चौकपुरा के ग्रामीणों ने सरकार से पक्की सड़क बनवाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने गांव के आम रास्ते में कीचड़ जमा हो जाने से होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए ग्राम पंचायत से पक्का खरंजा करवाने की मांग की है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत बहादुरपुर से गांव चौकपुरा महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं पक्की सड़क बहादुरपुर तक ही है, लेकिन चौकपुरा तक पक्की सड़क नहीं है। चौकपुरा गांव में स्थित राशन डीलर से लगभग 6 गांव के ग्रामीण राशन लेने जाते हैं, जिनको कच्ची सड़क और गांव के आम रास्ते में से कीचड़ से भारी दिक्कत होती है। गेस्ट रिपोर्टर श्री भगवान शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहली समस्या शिक्षा की है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाते हैं पढ़ने, पूरी शिक्षा मिल नहीं पाती है और आने जाने के लिए रास्ता भी खराब है। पक्की सड़क नहीं है। गांव के अंदर नाली नहीं है, पानी का भराव है, मच्छर प्रकोप कर रहे हैं, यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो 15-16 किलोमीटर के करीब वाड़ी जाना पड़ता है या फिर धौलपुर 30 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है। मरीज को ले जाके जब ट्रीटमेंट मिलता है, ये समस्या है। तो गांव में हॉस्पिटल की आवश्यकता है, स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। ठीक है, कच्चा भी ज़्यादा समस्या है और नेता आते कहते हैं तो नेता को सुन तो ना, वोट नहीं कर सकते, नेता आए जाते सरकार में कोई सुनवाई ना। अच्छा, कोई नेता गांव में नहीं आता है? कोई ना आवत, वोट मांगने तो आ जाते हैं। अच्छा। फिर कोई ना सुन तो कोई ना आवत। मीनाक्षी शर्मा बनी मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की संभाग अध्यक्ष। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार योगी व प्रदेश महासचिव की अभिशंसा पर धौलपुर निवासी मीनाक्षी शर्मा को संभाग अध्यक्ष भरतपुर बनाया गया है। आपको बता दें कि मीनाक्षी शर्मा पूर्व में धौलपुर की प्रधान रह चुकी हैं। ये नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा की मां हैं। भरतपुर संभाग अध्यक्ष बनने पर मीनाक्षी शर्मा ने प्रदेश कार्यकारिणी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे कर्तव्य पूर्णता के साथ निभाऊंगी और भरतपुर संभाग में मानव अधिकारों की रक्षा करूंगी। सरमथुरा में भाजपा की मंडल प्रवास बैठक संपन्न। सरमथुरा कस्बे में भाजपा मंडल प्रवास की बैठक एवीएम बालिका विद्यालय में संपन्न हुई,
जिसमें सरमथुरा के प्रवासी प्रभारी एवं युवा मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत रहे। कार्यक्रम में प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने एवं पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही आगामी पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों सहित शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर हर बूथ को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष बहादुर पेलावत, महामंत्री भोला सिंह, संजय पारासर, भूरा खां, राधेश्याम शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महतपुरा में किया गया लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा इलाके की ग्राम पंचायत महतपुरा में लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले सहित पड़ोसी मुरैना जिले के कुथियाना गांव आदि के युवाओं ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर बल्ले बघेल निवासी खुर्द धौलपुर रहे। वहीं दूसरे स्थान पर रंजीत तोमर निवासी राजाखेड़ा रहे। प्रथम और दूसरे स्थान पर आए युवाओं को ग्रामीणों की ओर से नगद पुरस्कार राशि देकर प्रोत्साहित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर आए बल्ले को 2100 रुपए तथा दूसरे स्थान पर आए रंजीत तोमर को 1100 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गांव सहित आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। भामाशाह ने राजाखेड़ा न्यायालय परिसर में भेंट किया वाटर कूलर। राजाखेड़ा न्यायालय परिसर में भामाशाह हरवीर प्रसाद शर्मा द्वारा वाटर कूलर व प्यूरीफायर भेंट किया गया। ये सेवानिवृत्त फौजी है, जिन्होंने अपनी पेंशन राशि में से ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए एक वाटर कूलर प्यूरीफायर भेंट किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अनु यादव द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अन्य भामाशाहों को भी ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने हरवीर शर्मा को न्यायिक की ओर से धन्यवाद दिया गया। इस अवसर पर बार संघ धौलपुर के महासचिव अमित उपाध्याय ने कहा कि शर्मा ने पेंशन राशि से सामाजिक सहयोग का कार्य कर एक मिसाल कायम की है। इस अवसर पर वरेंद्र मुदगल, शैलेंद्र उपाध्याय, रविंद्र चौहान, अमित उपाध्याय, सुरेंद्र परिहार सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। राजाखेड़ा ब्लॉक की रेसला की कार्यकारिणी का हुआ पुनर्गठन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राचार्य रेसला की ब्लॉक राजाखेड़ा की कार्यकारिणी का पुनर्गठन जिला अध्यक्ष रतन सिंह लोधा के निर्देशन में व चुनाव अधिकारी अनिल कुमार जादौन, पर्यवेक्षक चरण सिंह जादौन, उपाध्यक्ष जगमोहन सिंह की मौजूदगी में संपन्न किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर काले खां, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, ब्लॉक मंत्री राम नरेश राजपूत, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, महिला मंत्री सारिका जैन, संगठन मंत्री राजेश कुमार, प्रवक्ता मोहन गौड़ एवं ब्लॉक महिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा को बनाया गया। इसी के साथ उपाध्यक्ष रामवीर सिंह, सलाहकार डालचंद, प्रचार मंत्री संजीव यादव, ब्लॉक सभा अध्यक्ष अनिल कुमार एवं चरण सिंह जादौन, शिवदास को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। पार्वती नदी में मिले शव की दूसरे दिन हुई पहचान। वसीड़ी क्षेत्र के गुलावली गांव के पास से गुजर रही पार्वती नदी में गुरुवार शाम को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था,
जिसे बसेड़ी पुलिस ने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया था। अज्ञात शव की आज दूसरे दिन शुक्रवार को पहचान हो गई। लेबड़ापुरा चौकी प्रभारी जनक सिंह ने बताया कि मृतक घर से 2-3 दिन से लापता था। मृतक कल्ला पुत्र सन्नू जाति वाल्मीकि उम्र 40 वर्ष महू गुलाबली गांव का निवासी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल धौलपुर में करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।